लेकिन मेरा ख्याल आप ये कह रही हैं कि मैं चाहूँ तो रात बाहर गुजार सकता हूँ, बस डैड को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी आप सब संभाल लेंगी, राइट? खाएं? ओके, ये लो। नाश्ता करें मॉम? बेटा भाई आप फिर अपना वॉलेट भूल गए। थैंक यू बेटा, मुझे पता है ना मेरी एक जिम्मेदार बहन है जो मुझे कभी कुछ भूलने नहीं देगी, इसलिए ध्यान नहीं रहा। जी, और मुझे भी पता है कि मेरा एक भुलक्कड़ भाई है। आप फिक्र ही ना करें, मैं ना हमेशा आपके साथ रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और ससुराल जाने की तैयारी कर लो। नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, हमेशा आपके सर पे ऐसे ही सवार। देखते देखते। अब क्या हुआ, ये फिर स्टार्ट नहीं हो रही है? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, रात को बनवाई भी थी, देखते। भाई अब ना इसको म्यूजियम में रखने का टाइम आ गया है। देखो अभी 2 किक में स्टार्ट नहीं हुई ना, फिर बोलना। अब नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, तुम खड़ी ना इसलिए नहीं हो रही। तो उसका मतलब है कि मेरी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है? कुछ मसला हो गया होगा, कर लेता हूँ, रुको। तो लग रहा है भाई आज तो आप इसको मैकेनिक के पास ले ही जाएं। यार मैं लेके जाता हूँ, लेकिन ऑफिस भी तो पहुंचना है, लेट हो रहा हूँ। तो ऐसा प्लग खराब हो गया था, अब देखते हैं शायद हो जाए। राफे, क्या हुआ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? अरे नहीं यार, ये बस कभी कभी ना बुरा मान जाती है, हो जाएगी, अभी रुको। आज मैं कहता हूँ इसको नाराज रहने देते हैं। तुम चलो ना मेरे साथ, गाड़ी पे चलते हैं। यार तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना। राफे तुम मेरे भाई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से गाड़ी पे जाता हूँ और तुम बाइक पे। तुम्हारा ऑफिस वैसे भी मेरे रास्ते में ही आता है ना, तो हम साथ जा सकते हैं। साथ चलो ना मेरे। हाँ सुफियान, मुझे ना गाड़ी की आदत नहीं है, मैं अपनी बाइक पर ही खुश रहता हूँ, इसलिए मैं बाइक पे ही जाता हूँ। चलो ठीक है, फिर कभी चले जाना, अभी तो चल लो आज मेरे साथ। अरे देखो तो सही, देखा हो गई मेरी पजेरो स्टार्ट। वैसे हम अभी भी एक साथ जा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखो हम दोनों साथ निकलते हैं, रोड तो एक ही है, साथ ही हुए ना। गुड आइडिया, चल लेट्स गो। मेरा वेट करो, आ जाओ। कभी कभी ना हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं, उसके आसपास के लोग अगर गलत हैं तो हमें लगता है कि वो भी गलत है, पर ऐसा होता नहीं है जायशा। जब एक ही बाग में फूल मुख्तलिफ हो सकते हैं तो एक ही घर के बच्चे अलग क्यों नहीं हो सकते? राफे तुम मेरे भाई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से गाड़ी पे जाता हूँ और तुम बाइक पे। तुम्हारा ऑफिस वैसे भी मेरे रास्ते में ही आता है ना, तो हम साथ जा सकते हैं। साथ चलो ना मेरे। एक जवान लड़की ना एक मर्द की नीयत को अच्छी तरह पहचान सकती है। एक बात तो सोचो, जब भी सुफियान ने तुम्हें घर ड्रॉप करने की ऑफर की, क्या कभी तुमने उसकी नज़रों में मैल देखा जो अरसलान की नज़रों में था? और बेटा किसी की नीयत पहचानने के लिए ये काफ़ी होता है। दिल ना अब ये लगता कहीं, तूने जहाँ पे छोड़ा हम है वहीं, किसको अपने शिकवे कहे, बातें कई कहने को लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ नहीं।
अरसलान, अरसलान। क्या है मॉम? सारा म्यूजिक खराब कर दिया। दे इधर। टू हेल विद योर म्यूजिक। तुमने हामिद के आगे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ बोला है मैंने? मासूम मत बनो, तुम्हें सब पता है मैं किस झूठ की बात कर रही हूँ। मॉम मेरी बात सुने। आपने ही सिखाया था ना मुझे कि जो इंसान तकलीफ पहुंचाए उसको कभी माफ ना करो, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। आपकी बात सुनिए मॉम। मैंने बाप मुझे तकलीफ पहुंचाएंगी और मैं चुप रहूंगा, ये तो गलत बात है ना मॉम, ऐसे नहीं होता। शर्म नहीं आती? तुम इतने बिगड़ गए हो कि ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। आज उस लड़की फिजा की खातिर तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो गए। माँ के सामने नहीं, अपनी मोहब्बत के दुश्मन के सामने। अब जब मैंने आपके खिलाफ आवाज उठाई तो मैं बिगड़ा हुआ हो गया। वाह मॉम, और जो बचपन से मुझे आदत डाली अपनी हर बात मनवाने की, किसने डाली? आपने। और बिगड़ा हुआ कौन? मैं। ये सही है भाई, अपनी गलती अरसलान पे डाल दो। अरसलान? क्या अरसलान अरसलान लगाई है आपने? एक बात बताऊं, डैड आपसे बहुत बेहतर है यार, एटलीस्ट स्टांस क्लियर रखते हैं, नहीं करते मोहब्बत। मैं भी कोई उम्मीद नहीं लगाता, सिंपल है हम दोनों का। तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते, ना मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो, ना इस तरह से डरा सकते हो। अगर मैं तुम्हें बिगाड़ सकती हूँ ना तो 2 मिनट में सुधार भी सकती हूँ। क्यूट मॉम, एक बात बताऊं आपको, टेढ़ा पौधा लगाकर सीधे दरख्त की उम्मीद लगाना बेवकूफ लोगों की निशानी होती है, और मेरी माँ बेवकूफ थोड़ी है। वैसे मॉम एक बात कहूं, आपको हरा के ना बहुत मजा आया। अरे मॉम, आप तो माइटी कर दी। तुमने देखी शरी की हरकत? मुझसे झूठ बोल रही थी कि अरसलान घर पर है, और अरसलान को यह सिखा रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हें पता चला कि घर के माहौल के साथ हरीशा और अरसलान को बिगाड़ने में शहरी का हाथ है। हरीशा तो चलो लड़की है, कुछ लिमिट्स में, लेकिन शहरी ने अरसलान के झूठ पर पर्दा डाल डालकर उसको इतना बेकाबू कर दिया है कि वो किसी की सुनता ही नहीं, बस अपनी मनमानी करता है। मॉम के इस रवैये ने मुझे भी बहुत डिसअपॉइंट किया पापा। आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। शहरी की इन्हीं बातों की वजह से मैं तो अरसलान की तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुका हूं, बिल्कुल। पापा आप ही तो मुझे सिखाते हैं कि मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मायूसी अल्लाह को भी नहीं पसंद। आप क्यों मायूस हो रहे हैं? बी पॉजिटिव, ठीक हो जाएगा सब। बेटा मायूस ना हो तो क्या करूं? मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोनों बेटों को ये बिजनेस संभालते हुए देखूं अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मुझे लगता है कि अरसलान की तरफ से ये ख्वाहिश मैं दिल में लेके ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्या हो गया बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप अरसलान के लिए परेशान है ना, मैं सुधारूंगा उसे, सीधा कर दूंगा उसे। आप अब उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है? और बाबा आप देखिएगा, एक दिन आप अरसलान पर भी वैसे ही फख्र करेंगे जैसे मुझ पे करते हैं। अल्लाह करे कि तुम्हारा यकीन मेरी मायूसी को हरा दे। ऐसा ही होगा, बस अब आप परेशान नहीं हो, ठीक है? एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। चलो फिर इसी बात पे मुझे अच्छी सी कॉफी पिला दो। लो, मैं क्यों पिलाऊं? आपका ऑफिस है, आप पिलाएं।